दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जब घनश्याम जी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और उनको पता चल जाने वाला है कि यहाँ पर स्वरा इस कॉलेज में अंदर नहीं है, तो दोस्तों वो जल्दी से पुष्पा जी को फोन कर देते हैं और पुष्पा जी यहाँ पर ड्राइवर को कहती है कि आप जरा जल्दी चलाइए क्योंकि हमें कुछ यहाँ पर इमरजेंसी है। दूसरी तरफ दोस्तों अब स्वरा का दिखाया जाता है कि स्वरा यहाँ पर जैसे स्कूल से निकलती है तो वो एक रिक्शे के अंदर बैठ जाने वाली है और अंकल को कहती है कि आप मुझे यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास ले जाइए क्योंकि वहाँ पर मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा है। अब दोस्तों दरअसल वो जो बंदा है वो यहाँ पर कोई रिक्शे वाला ड्राइवर नहीं था बल्कि कादम्बरी का बंदा था और कादम्बरी ने खास तौर पर उसे भेज दिया था यहाँ पर स्वरा को पिक करने के लिए क्योंकि कादम्बरी ने उस दिन सारा प्लान सुन लिया था स्वरा से कि वो यहाँ पर अगले दिन जाने वाली है किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पर एक तरफ से रिक्शा जा रहा होता है पुष्पा जी का और दूसरी तरफ से स्वरा का भी जा रहा होता है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को नहीं देखते। अब यहाँ पर जो स्वरा है वो सोचने लगती है कि पता नहीं यहाँ पर मुझे ये कहाँ पर लेके जा रहा है बंदा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो दीप्ति है दोस्तों वो अपनी यहाँ पर अपॉइंटमेंट से फ्री हो जाने वाली है और जैसे ही वो बाहर आती है तो बाहर आते साथ ही यहाँ पर स्वरा की मैम का फोन आ जाने वाला है अश्विन को और वो अश्विन से कहती है कि आपकी बेटी यहाँ पर स्कूल के अंदर से नहीं मिल रही। जैसे ही अश्विन ये बात सुनता है तो वो कैसा कहे ऐसे कैसे हो सकता है मैम, मेरी बच्ची कहाँ पढ़ी जाएगी, स्कूल के अंदर ही होगी, कहीं वॉशरूम में देख लीजिए। तो दोस्तों मैम कहती है कि वॉशरूम का तो कोई सीन ही नहीं रहा, दरअसल जब यहाँ पर छुट्टी हो गई थी तो आपकी बच्ची को कोई लेने नहीं आया था, मैंने उसको यहाँ पर समझाया भी था कि बेटा एक तरफ होके खड़े हो जाओ। तो मैं यहाँ पर जब अंदर आई तो थोड़ी ही देर बाद गार्ड आया था और वो कह रहा था कि एक बंदा उसके बारे में पूछने आया है, तो यहाँ पर अब वो आपकी बेटी नहीं मिल रही। जैसे ही अश्विन ये बात सुनता है तो वो कहता है कि दीप्ति तो यहीं पर रुक, मैं जल्दी से जाता हूँ यहाँ पर रिक्शा लेकर आता हूँ। अभी हम यहाँ पर स्कूल के अंदर जाते हैं। उससे पहले ही दोस्तों पुष्पा यहाँ पर पहुंच जाने वाली है और मिस से कहती है कि आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना कि कम से कम आप यहाँ पर बच्चों को अकेले मत जाने दीजिएगा। तो दोस्तों उल्टा यहाँ पर मिस अब पुष्पा को कहने वाली है कि आप ये कैसी बात कर रही हैं, आपकी बच्ची है ना, क्या आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, आपका भी तो इतना ज्यादा हक है ना उसके ऊपर, आपको उसके ऊपर ध्यान दीजिए, अपने यहाँ पर पढ़ाई छोड़ दीजिए बल्कि बच्ची की पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए। जब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा की बात कर रही होती है इतनी ही देर में दीप्ति और अश्विन आ जाने वाले हैं और आकर कहते हैं कि पुष्पा जी क्या हुआ, स्वरा मिली? तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि नहीं स्वरा नहीं मिल रही और पूरे कॉलेज यहाँ पर स्कूल के अंदर हमने छान मारा है। पुष्पा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इतनी ही देर में दोस्तों पुष्पा को याद आता है और वो दीप्ति को बताती है कि मैंने स्वरा को कहते हुए सुना था कि वो कह रही थी कि यहाँ पर जो ट्रेन है वो कहाँ पर जाती है, मुझे पूरी उम्मीद है वो ट्रेन की तरफ गई होगी क्योंकि उस दिन वो मुझसे ये बात कर रही थी कि जब दो न्यू बेबी आ जाएंगे तो मेरी तो इस घर में इज्जत ही नहीं रहेगी। मैंने उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश भी की थी कि बेटा ऐसी बात नहीं सोचते, लेकिन उसने ये बात मानी ही नहीं। इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर जो चिराग है और यहाँ पर प्रार्थना वो भी पहुंच जाने वाले हैं स्कूल के अंदर और कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात हो गई, अब हमें यहाँ पर ढूंढने जाना पड़ेगा स्वरा को, ज्यादा से ज्यादा वो कहाँ पर जा सकती है, पहले हम जल्दी से जाएंगे रेलवे स्टेशन की तरफ, अगर वहां ना मिली तो फिर कहीं और भी चले जाएंगे। अब दोस्तों दूसरी तरफ दिखाया जाता है यहाँ पर जो गोलू है वो अपने पापा को यहाँ पर चकमा देकर जाने वाला होता है बैग लेकर स्वरा के पास। तो उसके पापा कहते हैं कि गोलू बेटा कहाँ जा रहा है? अब यहाँ पर गोलू कहता है कि पापा मैं स्वरा को बैग देने जा रहा हूँ, उसने मुझे अपना खिलौने वाला बैग पकड़ा दिया था, अब बस मैं वो देकर जल्दी से आ जाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर गोलू के पापा कहते हैं कि बेटा जल्दी से देकर आ जाए क्योंकि तुझे पता है ना दुकान के ऊपर कितना ज्यादा काम है। तो गोलू कहता है ठीक है पापा जी, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। इसके बाद दोस्तों जैसे ही गोलू बाहर निकलता है तो रास्ते में उसको हसमुख मिल जाने वाला है और हसमुख कहता है कि गोलू कहाँ जा रहा है? तो गोलू उसको समझाने की कोशिश भी करता है कि मैं स्वरा के खिलौने वापस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हसमुख को कुछ समझ नहीं आती तो वो कहता है जा गोलू बेटा यशी कर, लेकिन जल्दी से वापस आ जाए क्योंकि तुझे पता है ना तेरे पापा तेरे बगैर काफी ज्यादा रूठ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है पूरे चोल के अंदर खबर फैल जाने वाली है कि स्वरा गुम गई है और जैसे यहाँ पर यह खबर फैलती है तो इतनी देर में यहाँ पर गोलू के पापा भी आ जाते हैं। तो वो कहते हैं मेरा बेटा तो अभी अभी स्वरा से मिलने गया था, स्वरा कैसे ही गुम सकती है? तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है कि यहाँ पर तेरा बेटा गया था घूमने। तो दोस्तों साथ यहाँ पर हसमुख कहता है कि हाँ मैंने भी उसे देखा था, उसने एक बैग पकड़ा हुआ था। तो दोस्तों जैसे ही बैग की बात सुनता है तो यहाँ पर गोलू के पापा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं मेरा बेटा तो वापस आ गया होगा, मैं अभी देख कर आता हूँ। जैसे ही दोस्तों गोलू के पापा अपना पूरा घर छान लेते हैं तो अब गोलू नहीं मिलने वाला, जिसकी वजह से उनको पता चल जाता है कि गोलू अभी भी गया है स्वरा के साथ। अब यहाँ पर उसे अचानक याद आने वाला है कि मैं उसे कॉल करता हूँ, लेकिन गोलू का मोबाइल फोन घर पर ही होता है। इसके बाद दोस्तों उसे याद आ जाता है कि एक मरतबा मैंने उसके लिए यहाँ पर ट्रैकिंग चिप मंगवाई थी क्योंकि गोलू पहले भी कई दफा घूम जाता है और बेचारा थोड़ा है भी
सीधा, उसको अपने घर का नहीं पता होता। इस वजह से पुष्पा ने कहा था कि इसके गले में चिप पहना दो, अब जब भी ये घूमेगा तो जल्दी से हमें मिल जाएगा। अब दोस्तों वो यहाँ पर रास्ता ट्रैक करने वाले हैं आने वाले एपिसोड में। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो स्वरा है वो कहने वाली है ड्राइवर अंकल से कि आप ये मुझे कहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो ड्राइवर काफी ज्यादा गुस्से में कहता है बकवास बंद कर, मैंने तेरी तस्वीर भेजनी है जरा अपने मालिक को। अब दोस्तों वो ड्राइवर तो कदामनी का है ना, इस वजह से वो तस्वीर भेज देने वाला है कदामनी को कि उसने स्वरा को किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ दोस्तों अब पुष्पा जो यहाँ पर जब रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलती स्वरा तो वो यहाँ पर आ जाने वाली है चाय के ढाबे के पास और वह यहाँ पर आकर हर बंदे से पूछती है कि आपने इस तस्वीर को देखा है। तो दोस्तों कई बंदे कहते हैं कि हमने नहीं देखा। इसके बाद एक बंदा कहने वाला है कि जी पुष्पा जी, मैंने अभी अभी देखा था कि थोड़ी ही देर पहले स्वरा यहाँ पर यूनिफॉर्म के अंदर जा रही थी ऑटो में बैठकर। अब दोस्तों क्या पुष्पा यहाँ पर ढूंढ पाएगी और सबको कहती है कि हम सब ऑटो वालों से पूछेंगे कि आखिर हमारी स्वरा बेटी कहाँ पर गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमें बता देंगे कि यहाँ पर उन्होंने देखा होगा या फिर नहीं। वेल दोस्तों ड्रामे में काफी ज्यादा अपडेट आ गई है और यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या स्वरा यहाँ पर मिल पाएगी पुष्पा वगैरह को या फिर नहीं, मुझे कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। अब दूसरी तरफ आप लोग ये भी जानिए कि यहाँ पर पुष्पा ने किस तरह घनश्याम जी को भेजा था। सो दूसरी तरफ तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों अब पुष्पा बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गई थी कि आखिर किस तरह यहाँ पर स्वरा को लेने के लिए किसी ना किसी को भेजे। तो दोस्तों वो देखती है कि साइड से घनश्याम जी जा रहे होते हैं, तभी उसके जहन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं घनश्याम जी को पेपर के ऊपर लिखकर ये भेज दूं कि आप स्वरा को ले आइएगा और ऊपर यहाँ पर टाइम भी मेंशन कर दूं। अब दोस्तों जब प्रोफेसर शास्त्री किसी और स्टूडेंट से यहाँ पर सबक सुन रहे होते हैं तो जल्दी से वो यहाँ पर एक सफ़े के ऊपर लिखती है कि घनश्याम जी आज यहाँ पर मैं बिजी हूँ और घर वाले भी सारे बिजी हैं, इस वजह से आप स्वरा को ले आना। अब दोस्तों जैसे वो लिखती है और वो देखती है कि यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री का कहीं और पर ज़हन है तो वो जल्दी से पर्ची को फोल्ड कर लेने वाली है और बहुत ही ज़्यादा चालाकी के साथ यहाँ पर घनश्याम की जी की तरफ फेंक देती है। जैसे ही दोस्तों घनश्याम जी देखते हैं कि पुष्पा जी ने कुछ फेंका है तो घनश्याम जी जल्दी से भागे भागे जाते हैं और उस पर्ची को पकड़ लेते हैं और पर्ची पर लिखा होता है कि घनश्याम जी आपने यहाँ पर स्वरा को लेने जाना है, वो भी बिल्कुल 2:30 बजे। अब दोस्तों घनश्याम जी को पता लग जाता है कि पुष्पा मुझे कह रही है कि मैं जाकर यहाँ पर स्वरा को ले आऊँ। अब दोस्तों घनश्याम जी जाने वाले हैं स्वरा को लेने, लेकिन जैसे वो यहाँ पर पहुँचते हैं वहीं पर तो वो ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि स्वरा अकेली चली गई थी। अब दोस्तों बेचारे घनश्याम जी को क्या पता था कि स्वरा का कहीं आगे जाने का प्लान था। अब वो सोचते हैं कि लगता स्वरा अपने घर चली गई होगी, लेकिन घर गई तो यहाँ पर चाबियां पुष्पा के पास थी क्योंकि पुष्पा बता रही थी कि आज उसके घर में कोई भी नहीं। अब दोस्तों घनश्याम जी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर शॉक्ड हो जाने वाले हैं और फिर भी जाकर यहाँ पर पूछते हैं उस गार्ड से कि क्या स्वरा यहीं से होकर गई है। तो वो गार्ड कहता है कि जी स्वरा यहीं से गई है। अब घनश्याम जी को पता चल जाता है कि हो ना हो कि स्वरा को कोई ना कोई किडनैप ना करके ले गया हो, तो वो जल्दी से अंदर जाते हैं और यहाँ पर मेन प्रिंसिपल को बुलवा लेने वाले हैं। तो मेन प्रिंसिपल भी यही कहती हैं कि आपकी बेटी यहाँ से चली गई। अब दोस्तों घनश्याम जी पुष्पा जी को फोन करते हैं, इत्तेफाक के साथ ही पुष्पा जी को इतनी ही देर में छुट्टी हो गई होती है और रिक्शे में जैसे ही पुष्पा फोन उठाती है तो वो कहती है जी घनश्याम जी आपने कुछ कहना था। तो घनश्याम जी कहते हैं कि हाँ जी पुष्पा जी आपकी बेटी यहाँ पर नहीं है, वो कह रहे हैं कि वो तो आज यहाँ पर अकेली ही चली गई। अब घनश्याम जी जब ये बात करते हैं तो पुष्पा और भी ज्यादा यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि घनश्याम जी ऐसा कैसे हो सकता है, वो यहाँ पर अकेली नहीं जा सकती, उनको लगता कोई गलतफहमी हो रही है। लेकिन दोस्तों अब पुष्पा को भी पता चल जाने वाला है कि ये सारी की सारी करामात कदामनी की है और हो ना हो कि यहाँ पर कदामनी हमसे बदला ले रही है। वेल दोस्तों अगर पुष्पा की जगह पर मैं होता तो यहाँ पर अब कदामनी को कभी भी माफ नहीं करता, लेकिन आपको हमारी पुष्पा के दिल का तो पता ही है ना, वो हर बार यहाँ पर कदामनी को माफ कर देती है। लेकिन अगर यहाँ पर बात स्वरा के ऊपर आ गई है तो पुष्पा यहाँ पर रत्ती बराबर का भी यहाँ पर रिस्क नहीं लेगी और कदामनी को किसी भी हालत में चोल के अंदर रहने नहीं देगी। अब बात तो ये है कि आखिर पुष्पा को कैसे पता चलेगा कि कदामनी ने किडनैप करवाया है और यहाँ पर वो किस तरह स्वरा को वापस लाएगी। तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो में।